हेलो दर्शकों, एफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी को ढेर सारे स्वागत है। हम पहले बात कर चुके हैं बली और निर्बली ग्रहों के ऊपर। अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं, जाके प्लेलिस्ट से उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज मैं आपसे साथ बात करने वाली हूँ जो हमारे भाव के ऊपर, जैसे कि पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, इसी भाव के ऊपर हम बात करेंगे। पहला भाव हमारे शरीर में देह को रिप्रेजेंट करता है। आप कैसे दिखते हैं, आपकी कदकाठी कैसे है, आप कैसे खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, तो उसको आपके ऊपर सूट करता है कि नहीं, ये डिफरेंट प्लानट हमको दिखाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं अगर मार्स हमारे फर्स्ट हाउस पे बली होकर बैठा होता है ना, तो वो जो लोग होते हैं बहुत सुस्त होते हैं, वो तंदुरुस्त दिखते हैं और उनके कदकाठी जो होते हैं वो चौड़ा होता है और वो हेल्दी लोग बहुत होते हैं। अगर सैटर्न किसी के ऊपर वैसे ही बैठा होता है और सैटर्न डेबिलिटेड होता है ना, वो लोग इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखते हैं और वो पहले हाउस पे बैठा होता है, वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं वो लोग। और फिर आता है हमारी जो पहला भाव होता है, ये व्यक्तित्व को दिखाता है और हमारे स्वरूप को दिखाता है, रंग को दिखाता है, वर्ण को दिखाता है। ये सभी चीज़ को हमारे पहले भाव जो होता है वो दिखाता है। कितना प्रसन्न रहते हैं, कितना अप्रसन्न रहते हैं, ये भी हमारे पहले भाव में दिखाता है। आपकी केस कैसी है, आपके अंग कैसी है, आप खुश रहते हैं कि नहीं, ये सभी भी हम पहले भाव से देखते हैं। लोगों को आप देखे होंगे उनके जो फेस होता है ना, और उसके ऊपर एक तेज दिखाई देता है। और वो तेज कहाँ से आता है? वही तेज अगर आपकी सन अच्छे होते हैं या फिर मार्स अच्छे होते हैं, तो वो तेज आपके शरीर पर दिखाई देता है। जो शरीर का तेज होता है, प्रताप होता है, वो भी हम सब पहले भाव से देख सकते हैं। शक्ति आपके अंदर कितनी है, आप कितने दुर्बल है, ये सभी भी हम फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं। लग्न में जो बोला जाता है, लग्न क्या होता है? जो राशि पे आपकी बर्थ होता है वो ही आपकी लग्न यानी असेंडेंट होता है। उसी राशि के ऊपर अगर आपकी जिस राशि पर आपकी वो जन्म होता है ना, वो राशि के लॉर्ड जो होते हैं वो हमारे लग्नेश होते हैं। और वो राशि और उस राशि की स्वामी अगर आपकी कुंडली पर बली होके बैठे होते हैं, तो उन्हीं की ही जो ट्रेड्स होते हैं आपके लाइफ टाइम पर, पूरे आपके शरीर पर, पूरा आपके व्यक्तित्व पर, पूरा आपकी बातचीत पर, अपनी वाणी पर, अपने पहनावे पर, सभी के ऊपर वो सब झलकता है। जैसे कि अगर किसी की सजिटेरियस असेंडेंट होते हैं तो वो लोग ज्ञान बहुत देते हैं, चाहे उनकी कुछ हेल्प हो ना हो, चाहे उनकी कुछ लाभ हो ना हो, लेकिन वो दूसरों को बहुत ज्ञान देते ही देते हैं। वो चुप होकर नहीं बैठ सकते। आप उनको चाहे पूछिए चाहे ना पूछे, वो बता ही देते, क्योंकि वो सजिटेरियस की लॉर्ड होते हैं जुपिटर हमारे जीव होता है, हमारे जीव की कारक होते हैं। और जुपिटर जहाँ पे बैठे होते हैं वो नॉलेज का कारक होते हैं, वो नॉलेज उनको देना ही होता है। गुरु हमारे क्या होते हैं? गुरु हमारे ऐसे होते हैं कि जो दूसरों को मदद करते हैं और उनको अपलिफ्ट करने के लिए। तो ऐसे ही सजिटेरियस असेंडेंट जिनकी होते हैं वो लोग दूसरों को तो मदद कर लेते हैं और दूसरों के भला हो भी जाता है उनकी एडवाइस से, लेकिन उनको ये किसी के साथ सुनते भी नहीं, क्योंकि वो कौन बोलते हैं? कोई नहीं बोलते हैं। तो गुरु ये किसी के सुनते नहीं है। गुरु वालों की भी, जिनके सजिटेरियस असेंडेंट होते हैं, वो अपने लाइफ में जो ग्रो होता है वो बहुत स्लो होता है, क्योंकि जुपिटर हमारे स्लो मूविंग प्लैनेट भी है। और कौन सा हमारे स्लो मूविंग प्लैनेट है, आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा जरूर। लग्न पे राशि जो होता है वो जितना अच्छा होता है वो लोग उतना पवित्र होते हैं। जैसे कि अगर सन हमारे कुंडली पर फर्स्ट हाउस का कारक होते हैं, तो वो अगर अच्छे होके बैठे होते हैं तो लोगों को नेम मिलता है, फेम मिलता है, उनके मोरालिटी बहुत अच्छे होते हैं, डिसिप्लिन होता है। बहुत लोग बोलते हैं सैटर्न डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन सन हमारे डिसिप्लिन होते हैं। सन सुबह जितना वो टाइम पे उठते हैं, टाइम पे फिर अस्त हो जाते हैं, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे मौसम को कैसा भी हो, सन हमारे आते हैं और सन हमारे जाते हैं। तो वो डिसिप्लिन की कारक होते हैं। और जिनकी कुंडली पे सन अच्छे होके बैठे होते हैं ना, वो लोग बहुत डिसिप्लिन भी होते हैं। और उनकी जो जॉब होता है, कोई पुलिस की बड़े बड़े पोस्ट पे हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट से बहुत अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं, सब कुछ उनके साथ हो सकता है। कुंडली में बहुत सारे चीज़ होता है, खाली हम फर्स्ट हाउस या फिर सेकंड हाउस या फिर बली निर्बली को देख के ये सब कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकते। के.एन. राव जी के मुताबिक लग्न में सूर्य जो चंद्रमा होता है ना, ये बहुत
बहुत प्रमुख आधार होता है, क्योंकि सोल होता है हमारे सूर्य और जो चंद्रमा होता है वो हमारे मन होता है। अगर हमारे सोल, हमारी आत्मा और हमारे मन हमारे कंट्रोल में होगा तो सोचिए हमारी ज़िंदगी कितनी बढ़िया हो। अगर कुंडली पे ये दोनों बली होके बैठ जाते हैं, लग्न पे मून हो जाता है और वो बली होके बैठ जाता है, तो जो नेटिव होता है ना, उनको बहुत सारे प्रॉफिट या फिर उनको लाइफ में बिना मेहनत के बहुत सारे चीज़ मिल जाता है। आप बहुत लोगों को ऐसे देखे होंगे, वो बहुत सुंदर भी दिखते हैं और साथ साथ ये भी होता है कि कुछ तो करते नहीं है, बहुत मिनिमम एफर्ट में इतना सारा चीज़ उनको कैसे मिल जाता है। तो ये मून कुंडली पर अगर बली होके वो बैठे होते हैं तो भी उनको ये मिल जाता है। तो प्रसन्नता भाव रहता है। जो हमारे फर्स्ट हाउस होता है वहीं से हमारी जो जर्नी शुरू होता है। देखिए, पहला भाव जो होता है हम वहीं पे जन्म लेते हैं, फिर दूसरा भाव हमारे धन का होता है, फैमिली का होता है, वाणी का होता है, क्योंकि जन्म के बाद हम क्या करते हैं, बोलना सीखते हैं। तीसरे भाव होता है बोलने का, पहले हम जन्म लेते हैं, फिर हमारे फैमिली होता है, फिर हमारे तीसरे भाव क्या होता है, जो हमारे कम्युनिकेशन होता है। फोर्थ हाउस होता है हमारे घर का। ऐसे 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 करके 12 हाउस तक हम धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं। 7th हाउस हमारे पार्टनर का होता है, 8th हाउस हमारे रिसर्च का हो गया, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का हो गया, 9th हाउस हमारे धर्म का होता है। हम जब धीरे धीरे करके इसी हाउस को जानेंगे, धीरे धीरे करके मैं सभी हाउस के ऊपर आपके साथ इस सब कुछ बात करूंगी कि डिफरेंट हाउस पर जो लोग होते हैं कैसे डिफरेंट तरीके से बात मतलब सोचते हैं, डिफरेंट कैसे भाव पर डिफरेंट काम करते हैं। लग्न के साथ साथ हमारे लग्नेश के भी महत्व बहुत होता है, क्योंकि लग्न अगर आपके अच्छे होते हैं और लग्नेश जाके पीड़ित हो जाते हैं ना, तो कुंडली में ये अच्छा योग नहीं माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लग्नेश जो होता है वो भी हमारे पीड़ित हो गए हैं। तो जातक जो होता है वो थोड़ा देर में डिफिकल्टीज आ सकती है उनकी लाइफ पे। शास्त्र के अनुसार लग्नेश अगर बलि के रूप में बैठा होता है कोई नेटिव के चार्ट पे, तो वो जो लोग होते हैं ना वो बहुत ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं, बहुत अच्छे पोजीशन पर जॉब कर सकते हो। और ये अगर ट्राइन पे बैठा होता है या फिर अपने दशमेश के साथ होते हैं या फिर लग्नेश के साथ उनकी कोई लग्नेश के साथ उनकी फ्रेंड ग्रह जो होता है उनके साथ आपस में एक्सचेंज हो जाता है, तो भी ये बहुत शुभाशुभ फल देता है। हम अगर लग्नेश 6, 8 या 12 भावों के साथ बैठ जाता है तो इसको अशुभ माना जाता है। वैसे हमारी कुंडली में 6, 8 और 12 हाउस जो होता है ना वो अच्छे हाउस विवेचन नहीं किया जाता, वो अच्छा हाउस होता है नहीं होता है। अगर कुंडली पर पहला भाव जो होता है, प्रथम भाव, वो अशुभ ग्रह के साथ पीड़ित होता है ना, तो जातक को बहुत लाइफ में डिफिकल्टीज आ जाता है। अपने फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है, अपने करियर पे कहीं ना कहीं, पढ़ाई पे कहीं ना कहीं रुकावट आ जाता है, तो अपने हेल्थ की भी इशू होती है। अगर अच्छा ग्रह बैठा होता है ना तो वो आपको बहुत आकर्षक व्यक्ति बनाता है। अगर लग्न में आपका वीनस होता है, मून होता है, तो ये सब आपको बहुत आकर्षक व्यक्तित्व बनाते हैं। और ये सभी कुछ अगर आपके ट्राइन में होता है तो ये आपको बहुत धनवान भी बनाते हैं। हम धीरे धीरे जानेंगे डिफरेंट ये कुछ बात थी जो कि लग्न लॉर्ड के ऊपर था, और हम धीरे धीरे पहला भाव के ऊपर था, पहला भाव के लग्नेश के ऊपर था। हम धीरे धीरे इसके ऊपर सन के ऊपर बात करेंगे, सन फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस पे, फिर हम मार्स बात करेंगे, फिर हम वीनस बात करेंगे, सारे के सारे प्लैनेट हम बात करेंगे। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कॉमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्ते।